मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय एल मुरुगन जी, आदरणीय संजय जी, राष्ट्रपति भवन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सूचना एवं प्रसारण विभाग के सभी अधिकारीगण और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, और सामने मैं देख रहा हूं भांजे और भांजियों भी बैठे हुए हैं। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए अविस्मरणीय बन जाते हैं। आज के ऐसे ये क्षण मेरे लिए ऐसे ही है कि जीवन में सुखद स्मृति के रूप में सदैव मैं याद रखूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की भाषणों के संकलन की किताब के विमोचन का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। लेकिन केवल एक बात मुझे थोड़ी असहज सी लगती है कि इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि कहा जाए। अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए, उसको कहते हैं अतिथि। लेकिन मैं तो तारीख बता के आया हूं। और दूसरे, राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी आपके परिवार का ही सदस्य हूं। अपने यहां कहा गया है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपनी आत्मा जैसा मानो, अपने जैसा मानो। और हम तो, हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले उद्घोषणा की, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। विशाल हृदय के जो होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। तो आज परिवार मान के आया हूं। और सचमुच में हमारे ऋषियों ने एक बात और कही कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और उसके लिए 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन जब अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं देखता हूं तो ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम उनमें नजर आता है। सरल, सहज, लेकिन संकल्पों की धनी, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता से भरपूर। हम में से हर एक को वो अपनी अभिभावक लगती है। बचपन से हमने जो पढ़ा है उनके बारे में, जो सच है, जो सुना है, एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेकर अपनी प्रतिभा, अपने संकल्प, अपने समर्पण, राष्ट्र प्रेम और गरीबों के प्रति स्नेह, आत्मीयता और उनके कल्याण के भाव से सदैव भरी रही। वो विद्यार्थी के रूप में भी मेधावी रही, शासकीय कर्मचारी के रूप में भी कर्मठता की प्रतीक रही, और जब वो पार्षद बनी तो एक आदर्श पार्षद के रूप में अपने वार्ड की जनता की सेवा उन्होंने की। और जब वो विधानसभा में विधायक बनी तो सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। मंत्री के रूप में उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी, और जब राज्यपाल बनी तो केवल राजभवन में नहीं रही, जनता के, दीनों के, दुखियों के दर्द और तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न सदैव करती रही, और दृढ़ संकल्पों की धनी। अगर सरकार का कोई फैसला ठीक नहीं लगा और लगा कि ये जनजाति, आदिवासियों के हित में नहीं होगा, तो उसको उतनी सहजता से ही
उन्होंने रोकने का भी काम किया। मैं आज फिर उनको प्रणाम करते हुए आज जो लोकार्पित हुई चारों प्रमुख पुस्तक हैं, सचमुच में इन चारों पुस्तकों की और उनकी विषय वस्तु को जितना मैंने देखा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, ये पुस्तकें सभी आयु वर्ग के पाठकों का राष्ट्रपति भवन और माननीय राष्ट्रपति महोदया से जो जुड़ाव है और प्रगाढ़ करेगी। बच्चों के लिए भी राष्ट्रपति भवन की पूरी कहानी उनको बहुत न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि रुचिकर भी होगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सच ये है कि किताबें जीवन के विभिन्न चरणों में हमारे सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन का काम करती हैं। किताबें न हमें सिर्फ जानकारियां देती है बल्कि वे हमारे अतीत के चलचित्र से भी हमें रूबरू करती हैं। किताबें जीवन में हमारी सबसे अच्छी साथी होती है। जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है वे हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है। हमारे आसपास की दुनिया को समझने और सही गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। लोकमान्य तिलक कहते थे, किताबों में वह शक्ति होती है जो किसी नर्क को स्वर्ग में बदल देती है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, 9 रत्नों से बढ़कर किताब अनमोल रत्न है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। सच में किताबों से गुजरना दुनिया के श्रेष्ठ अनुभवों से गुजरने जैसा है। इस दुनिया में किताबें पढ़ने से बड़ा सुख शायद ही कोई हो, तभी तो किताबों को सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, किताबें ज्ञान का भंडार होती है और वह हमें जीवन में जीने की ताकत देती है। आज विमोचित हुई पुस्तकें भारतीय गणतंत्र के प्रतीक राष्ट्रपति भवन की समृद्ध विरासत की कहानी है और इस विरासत के साक्षी रहे देश के प्रथम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर हमारी वर्तमान राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सहित सभी राष्ट्रपतियों की विशिष्ट यात्रा की गाथा है। राष्ट्रपति महोदया के प्रमुख भाषणों का संकलन हमारे लोकतंत्र और पूरे समाज का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। यह मैं जनसेवा के अपने कई दशकों के आधार पर कह रहा हूं। इस संकलन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य वंचित वर्गों, किसानों, सेना के जवानों एवं युवाओं सहित सभी देशवासियों के प्रति राष्ट्रपति महोदया की संवेदनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति झलकती है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर अंकित चित्र और शीर्षक आशाओं की उड़ान में हमारे लोकतंत्र की गौरव गाथा दिखाई देती है। उड़ीसा के एक सुदूर भाग में रहने वाले एक साधारण जनजाति परिवार की बेटी अनगिनत सीमाओं को पार करते हुए भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शोभा बढ़ाती है। प्रत्येक भारतवासी आशाओं की उड़ान भर सकता है और ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यही इस पुस्तक का सार संदेश है। यह संदेश देते हुए राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते समय अपने संबोधन में उन्होंने कहा, यह हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहूं तो माननीय राष्ट्रपति जी को मैंने हमेशा शोषित और वंचित समाज की समस्याओं के समाधान और उनकी बेहतरी के लिए सदैव सक्रिय देखा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया है। माननीय राष्ट्रपति जी के कई दशक लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन
इस बात का प्रमाण है कि उनके लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। महामहिम की ये शब्द जब संसद के सेंट्रल हॉल में उनको सुना था तो मेरे कानों में हमेशा गूंजते हैं, मो जीवन पछे नरके पड़ी, थाऊ जगत उद्धार हेऊ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के शब्द जन सेवा का मूल मंत्र है। आपने कहा कि अपने जीवन के हित अनिहित की मुझे चिंता नहीं है, लोक कल्याण और गरीब का उद्धार ही मेरे जीवन का ध्येय है। इस पावन भाव का हम अक्षरशः अनुकरण करते रहेंगे। उनके गहन प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक सुचिता, लोकतांत्रिक मूल्यों में निष्ठा और गरीब और आदिवासी समाज के उत्थान हेतु विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास हमेशा अभिनंदनीय रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय के विचारों एवं भावधाराओं से मैं अवगत रहा हूं। उनके राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने के पहले से ही उनके जीवन यात्रा के बारे में आदर और जिज्ञासा का भाव मुझ में सदैव बना रहा। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी मध्य प्रदेश की यात्राओं के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में मुझे कई बार उनका स्वागत करने का सौभाग्य मिला, उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला और उनके भाषणों को मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनमें से कई भाषण इस पुस्तक में संकलित है। मुझे याद है मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित एक विशाल जनजातीय समागम में अनेक जनजातीय समुदाय के भाई और बहन उपस्थित थे। उस समागम में राष्ट्रपति महोदया ने कहा था कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि जनजातीय समाज की जीवन शैली तथा वन संरक्षण के प्रति उनकी दृढ़ता से सभी को शिक्षा लेने की जरूरत है। भोपाल में एक महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के सम्मेलन में राष्ट्रपति महोदया ने कहा था, नारी शक्ति का आदर करना तथा उनकी प्रगति के मार्ग को और प्रशस्त करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। महिलाओं के योगदान के बल पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की आशा उन्होंने व्यक्त की है। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति महोदया ने एक बहुत भावपूर्ण विचार व्यक्त किया था कि अपनी मातृभूमि की माटी की पुकार ऐसी होती है कि समय और दूरी की बाधाओं को नहीं देखती। भोपाल में आयोजित धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि धर्म की आधारशिला पर ही पूरी मानवता टिकी हुई है। राग और द्वेष से मुक्त होकर मैत्री, करुणा और अहिंसा की भावना से व्यक्ति और समाज का विकास करना पूर्व के मानववाद का प्रमुख संदेश रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर भी इस संकलन में महत्वपूर्ण विचार बिंदु मुझे मिले। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति महोदया ने पंचायतों की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया। भूमि सम्मान प्रदान करने के समारोह में उन्होंने 100% लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त करने की अनिवार्यता पर जोर दिया है और इससे होने वाली पारदर्शिता के लाभ समझाए हैं। उड़ीसा में आईसीआर के नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में राष्ट्रपति महोदया ने खाद्य सुरक्षा और पोषण हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। आईसीआर के ही हरियाणा स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने भारत के डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला है और साथ ही डेयरी उद्योग के विकास हेतु नई पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया है। मित्रों, मेरा विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदय के भाषणों के इस संकलन को पढ़कर देश की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों, उपलब्धियों की दिशा और आत्मनिर्भरता की राह दिखाती पहलों पर हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता आएगी। राष्ट्रपति महोदया ने स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम जो संदेश दिए, उनके माध्यम से हम स्वाधीनता सेनानियों के आदर्शों, अपने लोकतंत्र की विकास गाथा
तथा देश के बहुआयामी विकास यात्रा के बारे में उनके गहन विचारों से अवगत हो सकते हैं। यह संकलन सभी के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। राष्ट्रपति भवन पर केंद्रित अन्य 2 पुस्तकें भी उल्लेखनीय है, जो भारतीय गणतंत्र के प्रतीक हमारे राष्ट्रपति भवन के इतिहास, उसकी विरासत, उसकी रिवायतों, वास्तुकला और उद्यानों के जाने अनजाने पहलुओं के साथ साथ हमारे पूर्व राष्ट्रपतियों के गर्मामयी जीवन पर भी प्रकाश डालती है। लोकार्पण के समय आपने इन पुस्तकों के आकार पर भी गौर किया होगा। राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स व ग्रेजून और कहानी राष्ट्रपति भवन की ये पुस्तकें अपनी अनूठी प्रस्तुति से मन मोह लेने वाली है। इनकी साज सज्जा और आकर्षक चित्रों का प्रयोग ऐसा है कि जो इन पुस्तकों को एक बार में पूरा पढ़ जाने के लिए हमें बाध्य करता है। राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक आवास के रूप में राष्ट्रपति भवन की भव्यता और गरिमा को पूरी तरह से दर्शाता है। मैं उपस्थित सभी प्रिय बहनों और भाइयों से यह अनुरोध करता हूं, और विशेषकर बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि आप सब राष्ट्रपति महोदया के भाषणों के संकलन को अवश्य पढ़ें तथा उन पर मनन करें। आप सब अपने बंधु बांधवों तथा युवाओं को इन पुस्तकों के बारे में बताएं। मुझे विश्वास है कि प्रकाशन विभाग द्वारा इस पुस्तक के संदेश को अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नारी तू नारायणी, इस मंत्र को मूर्ति मंत्र करती हुई हमारी राष्ट्रपति महोदया को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।